क्यों देश भर में 28 से 29 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है मजदूर संगठनों के द्वारा। लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि इससे क्या होगा। बंद करने से तो मज़दूरों को और नुकसान होता है, उनका रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है। जो दिहाड़ी मज़दूर हैं उनका रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है। इससे कितना नुकसान होता है मीडिया के द्वारा खूब बताया भी जाता है कि एक दिन स्ट्राइक करने से कितना नुकसान होता है। तो साथियों, उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और किसी दिन आप भगवान की पूजा न करें तो आपको क्या हो जाएगा? कुछ होता है? अगर भगवान का पूजा करने के बाद भी अगर आपको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ दूर करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने के बाद भी अगर आपको तकलीफ़ होती है तो क्यों भगवान की पूजा करते हैं? ये आप अपने विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? देश के विषय में तो आप इतना सोच रहे हैं। लॉकडाउन लगाया गया, जब देश भर में 500 केस था तो लॉकडाउन लगा दिया गया, तो वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद भी ये बढ़ते 1 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन केस आने लगे। तब तो आपने पूछा नहीं कि हमारी रोजी रोटी जो है बंद कर दी जा रही है और केस तो बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बंद कर जा रहे हैं? लॉकडाउन ख़त्म किया, लॉकडाउन तोड़ दिया जाएगा। और लॉकडाउन किया गया, गलत किया गया, तब तो आप एक दिन में प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन मजदूर संगठनों ने आप जैसे बहुसंख्यक आबादी के जो श्रम अधिकार हैं उसमें जो कटौती हो रही है उसके विरोध में अगर आपको स्ट्राइक करने का आह्वान किया तो आप उसका विरोध करते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं ना कि 8 घंटा काम मिले, 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करना पड़े, इतनी मजदूरी मिल जाए कि 8 घंटे में आपका जीवन चल जाए, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है भाई, 12 घंटा 16 घंटे ज़बरदस्ती कोई क्यों काम करवाएगा? हम गुलाम थोड़ी हैं। तो साथियों, हम गुलाम नहीं हैं, इसीलिए जो है श्रम नीति बनाए गए, ये श्रम कानून बनाया गया। अब मज़दूरों ने ये लड़कर प्राप्त किया, किसी का दिया हुआ दान नहीं है। इसके लिए मज़दूरों ने खून बहाया है, त्याग किया है। तो साथियों, मज़दूरों के जो अधिकार हैं अगर जितना ही काटे जाएंगे उतना ही जो है सरकार का और देश के पूंजीपतियों का जो सबसे बड़ा काम कराने वाली संस्था है, 2 संस्था, सरकार और पूंजीपति वर्ग, इनके अधिकार बढ़ जाते हैं। मजदूर संगठनों के जो अधिकारों की लड़ाई है ये मज़दूरों के लिए लड़ाई है कि मज़दूरों के अधिकार अगर काटे जाएंगे तो सरकार और पूंजीपतियों का मज़दूरों पर उतना ही ज़्यादा अधिकार या नियंत्रण और बढ़ते जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जो आपस में शासन कर रहा है, जो पहले आप तो समझिए साथियों, पहले बात है कि अगर मज़दूरों पर शासन कौन कर रहा है? मज़दूरों में शासन तो मालिक वर्ग कर रहा है ना। तो साथियों, क्या आप चाहते हैं कि मालिक मज़दूरों पर शासन इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा करे? सरकार ने या मज़दूरों ने लड़कर जो श्रम कानून बनाया, श्रमिकों के जो अधिकार प्राप्त किए हैं, वो कोई भी मालिक वर्ग नहीं मानता है। तो क्या आप चाहते नहीं हैं कि आपके जो मज़दूरों के जो अधिकार है वो आपको मिले? तो साथियों, आप मज़दूरों के लिए जो स्ट्राइक किया गया है, आप किसका विरोध कर रहे हैं? क्या मज़दूरों के अधिकारों के लिए जो कई पॉइंट गिनाए गए हैं कि इन अधिकारों के इन बातों के लिए हम स्ट्राइक का आह्वान कर रहे हैं, तो जो अधिकारों के लिए या जिन बातों के लिए स्ट्राइक किया जाए, आप उसका विरोधी हैं या उन बातों की या उन मांगों को मांग करने के लिए कि मांग करने के जो तरीके हैं स्ट्राइक, उसका विरोधी? अगर वो मांग सही है और लेकिन उसको मांग मनवाने के लिए स्ट्राइक गलत है, तो आप ही बता दीजिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। मज़दूरों के जो अधिकार काटे गए हैं, क्या मज़दूरों से पूछ के काटे गए? मज़दूरों से संगठनों से पूछ के अधिकार काटेंगे? आप हर सरकार या संविधान के अनुसार हर क्षेत्र में मज़दूर संगठन है। क्यों सरकार बनाई है? इसीलिए बनाई है ना कि
मज़दूरों की जो समस्या होगी सरकार को बताएगी, पूंजीपति वर्ग को बताएगी, मालिक को बताएगी, और सरकार उसी के अनुसार कानून बनाएगी, योजना बनाएगी। लेकिन सरकार ठीक उसका उल्टा काम करती है। पूंजीपति वर्ग तो चाहते हैं कि कोई भी मज़दूरों का अधिकार न रहे, वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे काम करे। 8 घंटे के जो काम है, ये 1886 में शिकागो के मज़दूरों ने जो आंदोलन करके शुरुआत किया, अब पूरे विश्व भर में उसके बाद से 8 घंटे काम की लड़ाई लड़ा गया। तो साथियों, आज भी 8 घंटे के काम बहुत कम होते हैं, और भारत सरकार ने तो ऐसा नियम बना दिया है कि अब 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे आप कानूनी से काम करवा सकते हैं, कोई आप रोक नहीं लगा सकता है। तो साथियों, क्या आप स्ट्राइक का विरोध करेंगे? जो भी अधिकार मिला है वो स्ट्राइक से मिला है। तो साथियों, हो सकता है इनके तौर तरीके में कमी हो, उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। उसमें आपका क्या योगदान है? आप मज़दूर होकर मज़दूर के दृष्टिकोण से राजनीति करें, न कि मज़दूर होकर मज़दूर की राजनीति करें, न कि नेताओं पार्टी की राजनीति करें। तो साथियों, ये जो मज़दूरों के लिए जो लड़ाई है, उसमें कमी है ज़रूर, मगर इस लड़ाई को सफल बनाने जाना चाहिए। इसमें जो कमी है उसके लिए दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ही हम मज़दूर वर्ग के रूप में हम अपने आप को एक बेहतर स्थिति पा सकते हैं। हमारे मज़दूर पूर्वजों ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो लड़कर जो अधिकार प्राप्त किए, हम आने वाली जो अपने संतान है वो भी तो मज़दूर के बेटा मज़दूर ही होता है। उनको क्या अधिकार हम दे रहे हैं? उनको तो अधिकार से तो हम और वंचित किए जा रहे हैं। और क्योंकि हम जो उसका मज़दूर स्ट्राइक का या मज़दूर आंदोलन का विरोधी कर रहे हैं। तो साथियों, मज़दूर को ये चाहिए कि जो जाति के नाम पर जाति या धर्म, क्षेत्र, भाषा की राजनीति न करके मज़दूरों की राजनीति करें। और मज़दूरों का जो दुश्मन वर्ग है वह पूंजीपति वर्ग है, इसका विरोध होना चाहिए। मज़दूरों किसानों का आंदोलन जो है पूंजीपति वर्ग के खिलाफ तेज होना चाहिए। और पूंजीपति वर्ग जो सरकार को जो चंदा देते हैं, चंदा देकर जो श्रमिकों के विरोध में जो कानून बनवाते हैं, उस चंदे का भी विरोध होना चाहिए। और पूंजीपति वर्ग का निजी मालिकाना कैसे ख़त्म हो, उस पर सामाजिक मालिकाना कैसे स्थापित हो, इसके लिए संघर्ष होना चाहिए। तो साथियों, मज़दूर आंदोलन और तेज़ हो, इसके लिए हर मज़दूरों से ये आशा की जाती है।